Hey guys, I'm Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are happy, healthy, enjoying. एंड अगर आपको मेरी वॉल्यूम में वॉइस में ज़रा भी चेंज लग रहा है तो मैंने क्योंकि न्यू माइक लिया है तो मैंने उससे इस बार रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड आई होप सो वॉइस अच्छी ही हो। हालांकि भी मैं तो नहीं सुन रही हूँ तो जब सुनोगे तो मुझे आई होप सो मेरी वॉइस सही आ रही हो ना आपको सही लग रहा हो। एंड उसके अलावा आपने मेरी वीडियो खोल लिया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड नाउ जो हम करते हैं लाइक आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि वी आर गोइंग टू डिस्कस एपिसोड नंबर 38 बिग बॉस सीजन 17 का। तो आई होप सो आप लोग देख चुके हो। हुआ काफी कुछ है एपिसोड में, नॉमिनेशंस हुई है, उसके अलावा विकी भी, अभिषेक, इन सबकी बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ वगैरह हुई है। तो या वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। तो आप एपिसोड के मतलब वीडियो के साथ जुड़े रहे क्योंकि एंड तक हम सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। एंड अगर ये वीडियो लाइक छोटी हुई लाइक 20 मिनट के अंदर में होगी तो मैं एपिसोड नंबर 39 भी इसी में डिस्कस कर लूंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर एपिसोड नंबर 38 एंड मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड नंबर 38 की शुरुआत हुई थी। मुनावर लाइक ईशा आई थी, नहीं मुनावर आए थे विक्की से बात करने के लिए कि भाई खाना शेयर वगैरह किया गया है या नहीं किया गया। बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे कि आपने लास्ट वाले वीडियो में देखा होगा, नहीं लास्ट वाले एपिसोड में भी देखा होगा कि खानदादी ने उसका दमरुम वालों के साथ लड़ाई हो गई थी। तो दमरुम वालों ने कह दिया था कि तू अपना सारा काम खुद से करेगी। तो खानदादी ने उस वक्त तो जोश जोश में कह दिया था हाँ मैं सारा काम खुद से करूंगी, मुझे आप लोग की मदद वगैरह नहीं चाहिए। बट फिर रात रात में जब उन्हें भूख लगने लगी तो वो विक्की भैया के पास लेकर गई थी अर्जी। तो विक्की भैया ने कहा कि भाई तू हमारे वाले रूम से खा लियो ऐसे करके, ठीक है। तो उस वक्त मुनावर को प्रॉब्लम इस बात से थी बिकॉज ये जब भी खाना शेयरिंग वगैरह के चलते बिग बॉस ने किचन आवर्स वगैरह कम किए, पनिशमेंट्स वगैरह दिए। तो उन्होंने ये बोल दिया था जब वापस से 54 आवर्स का मिल गया था किचन का कि अब कोई भी खाना शेयर वगैरह नहीं करेगा। जो जिसका जैसे गैलेक्सी भी जब बंद हुआ, उनको चॉकलेट वगैरह सील हुआ तो तभी डिसीजन हो गया था कि भाई अब शेयर वगैरह नहीं करेगा कोई भी। बट अब जब उन्हें पता चला मुनावर को कि खानदादी को खाना शेयर किया गया तो उस चीज को लेके आए थे क्वेश्चन करने के लिए। तो उस पर ईशा ने बोला कि हाँ हुआ है खाना शेयर, खानदादी ने खाया है दिमाग रूम से खाना। बट विकी भैया वाज नॉट एक्सेप्टिंग दैट थिंग एंड इवन खानदादी भी एक्सेप्ट नहीं करती। बट ईशा बहुत लाइक एडमेंट, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हुआ है। तो दैट्स लाइक स्ट्रॉन्ग समवेयर कि हाँ मे बी बिकॉज ऑफ दैट वीकेंड का वार वाला थिंग कि यार ईशा अपने पॉइंट्स स्ट्रांगली रखती है। खैर वो ऐसे भी रखती ही है। तो या उसने अपने पॉइंट बहुत स्ट्रांगली रखा है। शी वो लाइक एडमेंट कि हुआ है। दो विकी भैया उसे बोलने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, मतलब सब उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। बट शी वाज लाइक ऑन फायर कि नहीं भाई हुआ है, ऐसा हुआ है। तो वो अब ये भी कह सकते हैं कि अगर वो विक्की भैया को एज अ फ्रेंड मानती है तो मे बी वो अकेले में चीज को डिस्कस करना चाहिए था, बात करना चाहिए था। बट या ना उनकी ऐसा कोई फ्रेंडशिप वगैरह इतनी वो है नहीं। बेसिकली वो एज अ कंटेस्टेंट अपनी तरफ से जो स्टैंड ली थी, आई वाज फाइन विद दैट कि हाँ कोई तो है जो बोल रहा है वाली चीज मुनावर है तो ईशा ने अपना रिप्लाई दे दिया। तो विक्की एंड अंकिता वाज नॉट विद वेरी मच फाइन विद दैट ईशा का स्टैंड। बट या इन सब के बीच में पता नहीं अभिषेक कहाँ से कूदे न अभिषेक आगे फिर कि वो लड़ने लग गए विक्की भैया के साथ में कि ये क्यों हुआ, खाना शेयर क्यों हुआ। अब वो बीइंग लाइक हाउस कंटेस्टेंट है जो भी है, बट वो बात चल रही थी जब ईशा विक्की मुनावर के बीच में। तो देन ही केम अप सडनली एंड अब उसमें ऑफ कोर्स खानदादी इन्वॉल्व थी तो अभिषेक तो दूर रह नहीं सकता। तो अभिषेक भी आए, वो भी लड़ने लग गए इस मामले में। एंड देन बहुत ही लंबी फाइट हुई है विक्की भैया एंड अभिषेक, देन अभिषेक, खानदादी, ईशा, अंकिता, इन सबकी एक चेन में फिर फाइट होती रही है। तो जब जैसे कि सबसे पहले तो ईशा ने कन्फ्रंट किया तो उनका ये से था कि भाई विक्की भैया आप लाइक एक्सेप्ट करो, आप ऐसे झूठ क्यों कह रहे हो, आप बताओ आपने किया ऐसा। क्योंकि भाई 9 घंटे मतलब वापस से छीन लिए जाएंगे, पहले भी हुआ है किचन के आर्ट्स ले लिए गए थे। तो विकी भैया वाज नॉट एक्सेप्टिंग इट। विकी भैया का फिर अकेले में विशा से कहते कि भाई मतलब बिग बॉस बोलेंगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, ऐसे में नहीं करूंगा। तो उनका ये से था। तो इस बात पे फिर लड़ाई हुई। दिन अभिषेक एंड विकी की बहुत लाइक नेक्स्ट लेवल पे गंदी फाइट होती रही। वो धीरे धीरे करके स्टार्ट होते होते, बिकॉज ऑफ कोर्स ये बात सबको ही पता है विक्की के अंदर भी चीजें भरी हुई थी अभिषेक को लेके, अभिषेक के अंदर भी भरी हुई थी। वो दोनों आके कन्फ्रंट नहीं करते, बट जैसे विक्की भैया समर्थ के थ्रू चीजें कर रहे थे, अभिषेक भी दूसरों से बातचीत वगैरह कर रहा था, बट वो दोनों सामने से कन्फ्रंट नहीं कर रहे थे। सिंस दैट टास्क, जब से वो टास्क में अभिषेक ने विक्की भैया के मामले में चीजें बोली, तो तब से अभिषेक एंड विक्की के बीच में कोई बात बात हुई नहीं है। एज इन की कुछ भी लाइक उन्होंने डिस्कशन नहीं किया। तो उनके अंदर भरा हुआ था। एंड उसी फाइट में फिर लाइक ईशा अंकिता की बात होने लगी। अब ईशा जब अपने वो स्टैंड लेती है तो उसकी वॉल्यूम एंड पिच थोड़ी हाई होती है। तो अंकिता बोल लाइक कि अपनी वॉल्यूम डाउन कर, तो ऐसे बात नहीं कर सकती ऐसे करके। तो ईशा बोल लाइक कि मैं ऐसे नॉर्मली ही बात करूँ। देन अंकिता ने कहा कि वो तो मैं समझ रही हूँ, तो वैसे बात कर भी नहीं सकती। तो ईशा ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि मैं बात कर नहीं सकती, मैं कर सकती हूँ बट मैं कर नहीं रही हूँ। तो मतलब एक मुझे ऐसा लगा ईशा का प्रेजेंस ऑफ माइंड भी एकदम सही अभी तक। तो भाई मतलब उस वक्त वो चाहती तो उस पॉइंट को इग्नोर कर सकती थी, बट लाइक शी इज प्लेइंग करेक्टली एज ऑफ नाउ। तो एंड देन उसके बाद फिर
मुनावर बीच में आए, फिर उन्होंने बेसिकली अभिषेक एंड विक्की की बहुत ज्यादा फाइट चलती जाती कंटिन्यूअसली। तो मुनावर ने आके बोला कि भाई ये एक जो तुम दोनों का है, जैसे बेसिकली उनकी फाइट में विक्की एंड अभिषेक ने चीजें एक दूसरे को पास ऑन कर, जैसे विक्की भैया ने बोला अभिषेक को कि जब तू करता है सारी चीजें, तूने भी मार लिया ऑरेंज वगैरह लिए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब जस्ट बिकॉज खानदादी ने ले लिया तो तेरे को प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर मुनावर आए, जब मुनावर को सुनने में आया कि अभिषेक ने भी ये सब चीजें की है, तो मुनावर आए बोलने के लिए यही चीज, सेम चीज कि तुम लोग का भी अलग ही है, जब तुम लोग खुद करो उस चीज को तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब कोई और बंदा तुम्हारा पर्सनल वेंजेंस आ गया है, तुम तो आके इसका मुद्दा बना रहे हो, तो अपना पर्सनल चीज को घर वालों के साथ मत जोड़ा ऐसे करते हुए। तो वो आए, तो उस पर समर्थ ने मुनावर को बोला कि भाई आप, बात ये है कि जो वो अभिषेक वाली चीज थी वो उसने तब करा जब ये फाइनल कॉल नहीं हुआ था कि आप कोई खाना शेयर नहीं करेगा, उससे पहले की बात है। बट विक्की भैया ने जो किया वो अभी किया है, आफ्टर दैट फाइनल कॉल। तो आप विक्की भैया से क्यों नहीं जाके लड़ रहे हो, एंड आप इससे अभिषेक को क्यों ऐसे बोल रहे हो? तो समर्थ का भी वो पॉइंट था, बट यार समर्थ को बस अपने बीच में कूदना था, बिकॉज उसका मुद्दा नहीं था। बट वही बात है ना, घर में अगर कोई बोलेगा नहीं तो ऑफकोर्स किसी का मुद्दा हो जरूर नहीं ना, तुम घर के सदस्य हो, तुम बोलोगे किसी ना किसी के मामले में। तो समर्थ ने जो पॉइंट थे उससे मैं भी कल काफी वाकिफ रखती हूँ। ये सबने बोला है कहीं ना कहीं मुनावर को, कि मुनावर अंकिता एंड विकी के मामले में चीजें नहीं बोलता। इवन नेक्स्ट वाले एपिसोड में भी ये बात पे काफी हुई है बात। तो मुनावर की है वो चीज कि वो विक्की अंकिता के साथ में उसका बिहेवियर लाइक थोड़ा डिफरेंट होता है, बट वही अरुण की बात हो या समर्थ की बात हो या किसी और कंटेस्टेंट की बात हो, तो वो ज्यादा अलग लेवल पे बात कर रहे होते हैं। तो वही चीज समर्थ उन्होंने उन्हें वो चीज बोली। एंड देन उसके बाद फिर वहां पे जब पूरी लड़ाई चल रही थी, तो अभिषेक एंड विक्की से होते होते फिर अभिषेक और खानदादी की भी हो गई, तो वो भी फिर अलग लड़ने पे उतर आए थे। तो उस पे खानदादी ने उनके ईशा के रिलेशनशिप को लेके कुछ कमेंट्स पास कर दिए, अभिषेक ने उनकी बीमारी को लेके कमेंट्स पास कर दिए, तो उनके पर्सनल पे लड़ाई चलने लग गई। तो ईशा एंड अभिषेक का ये कहता है कि भाई तू रिलेशनशिप वाली चीज को बार बार क्यों लेकर आती है, हमारा पर्सनल मैटर ऐसे करके। तो खानदादी का ये कहता है कि भाई हेल्थ भी मेरा पर्सनल मैटर है, तू लेकर आएगा तो मैं भी लेकर आऊंगा, ऐसे करके। तो उसमें खानदादी ने एक पॉइंट अभिषेक के लिए बोला जो वो भी सही था, कि कल ही परसों तू आया था कि मुझे अटेंशन चाहिए ऐसे करके। तो वो तो बात है, अभिषेक अभी कल परसों डोल रहे थे खानदादी के आगे की बात करनी है ऐसे करके, एंड अभी वो फिर उन पर चढ़ गए थे। तो उस चीज के लिए खानदादी बोल रही थी अभिषेक को, तो वो वाला पॉइंट एकदम सही था उनका। बट फिर इन सब की जो फाइट चली थी, तो उसमें मनारा ने खानदादी को बोला कि बिकॉज ईशा उसमें पार्ट थी, तो मनारा का लाइक वो पता नहीं कौन सी दुनिया में होती है, क्या बोलती है, कुछ भी बोलती है। तो मनारा ने खानदादी को बोला कि ईशा का भाई कोई मुद्दा नहीं होता, उसे बस तुम दोनों तुम और अपने अभिषेक वाले मैटर में उसको घुसा देते हो मैंने उसके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो तुम उसको रिप्लाई वगैरह मत दिया करो। जबकि आई वाज लाइक कि ईशा ने ही इस चीज को मुद्दा, मतलब ईशा का ही वो मुद्दा था, ईशा ने इस बात को उठाया, उसने तो अभिषेक खानदादी के रिलेशनशिप के लिए कुछ कहा ही नहीं। इट वाज खानदादी जो रिलेशनशिप वाली चीज लेकर आई, वो तो जो एक्चुअली वैलिड पॉइंट था अबाउट खाना शेयर वाला, वो उस चीज को उठा रहे थे। तो मनारा क्या सोच रही थी कि भाई खानदादी उसको वो दे रही है मुद्दा अबाउट अभिषेक एंड अपनी चीज में इन्वॉल्व कर रही है, ईशा को कोई मुद्दा नहीं। तो वो मुझे लगा कि कुछ भी बोल रही थी मनारा, बिकॉज ईशा तो अपने तरफ से सही पॉइंट पे डिस्कशन कर रही थी। एंड देन उसके बाद फिर मुनावर समर्थ वाला मैंने आपको बता दिया। देन विक्की एंड अभिषेक की फाइट में ना, अभिषेक ने विक्की को ये चीज भी बोल दी कि आप जो हो मेरे बारे में, ना फाइट तू तड़ाक पे चली गई थी। अब वो विक्की भैया वाला सीन रहा ही नहीं, वो तू तड़ाक पे लाइक अगली लेवल पे फाइट जाने लगी थी। विक्की शायद वो मेंटेन कर रहा था कि बदतमीजी पे ना आए, बट अभिषेक वजन फुल बदतमीज मोड वो आ गया था। एंड देन उसने वो चीज भी बोल दी कि भाई तुम मेरे बारे में लोग को मैनिपुलेट करो, मेरे बारे में लोग को भड़का रहे हो, उसे समर्थ वाली चीज इनडायरेक्टली बोल दी थी, ठीक है। अब उस वक्त मेरे हिसाब से विक्की भैया समझ गए थे कि वो किस मामले में बात कर रहा है। तो विक्की भैया ने बोला तू बता कौन बोल रहा है क्या, ऐसे करके कोई तेरे आगे खड़ा नहीं होता है, तो कोई भी नहीं है तेरे साथ में ऐसे घर में, ऐसे करके तो उनके तू मैं चल रही थी। तो उसमें मेरे को ऐसा लगा कि भाई विक्की भैया को समझ आ गया कि समर की बात हो रही है, बिकॉज जब इनकी विक्की एंड अभिषेक की फिर जब ज्यादा क्लोज पे फाइट होने लग गई थी, तो उसने अभिषेक फ्लाइट होने लगी थी, तो फिर अभिषेक ने विक्की का ना हाथ पकड़ लिया था। वो बेसिकली मुड़ के जा रहा था, तो अभिषेक ने विक्की का हाथ पकड़ा। एंड देन विक्की वाज लाइक नेक्स्ट लेवल ऑफ ब्लास्ट हुआ, उनकी पूरी आंखें बड़ी वगैरह हो गई, एंड देन वो फुल ऑन लड़ने वाले उसमें गए थे। तो समर्थ आया था बीच में रोकने के लिए, एक्चुअल में वो बेचारा आया, चिंटू आया हमारा बीच में रोकने के लिए। एंड उस पे फिर विक्की उस पे ऐसा चढ़े विक्की भैया की एज इफ वो मारने आया, और वो नेक्स्ट लेवल एक समर्थ एंड विक्की भैया की उसमें लड़ाई होने लगी। फिर समर्थ क्यों रुक गया पीछे, उसको ऐसा लगा कि मुझ पे हाथ उठाना आ रहा है, मुझ पे मारना आ रहा है। समर्थ भी एकदम आ गया कि क्या क्या क्या, तो एकदम ही फिर हाथापाई वाला मोड चला गया। जबकि विक्की भैया का समर्थ पे ब्लास्ट होना मतलब हाथी वो बीच में ला रहा था, तो रोक रहा था। बट मुझे ऐसा लगा कि जस्ट बिकॉज तुम्हें पता चल गया कि जो अभिषेक ने वो मैनिपुलेट वाली लाइन बोली, तो वो समर्थ ने ही करा होगा, तो इस वजह से वो ब्लास्ट पे समर्थ पे, वरना उसके अलावा कुछ बनता नहीं था।
अब जब लेकिन समर्थ एंड विक्की भैया की फिर लड़ाई स्टार्ट हुई, तो समर्थ ने खुद ही बोल दिया कि भाई तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी कोई औकात वगैरह नहीं, तुम तो लोग के बारे में सिर्फ भड़काते वगैरह रहते हो, तुम मुझे अभिषेक के बारे में भड़काते सारी चीजें। तब ये सारी चीजें पूरी खुल गई बेसिकली उस वक्त विक्की भैया वाली चीज की। अब ऐसा कुछ नहीं कि कोई किसी से छिपा रहा है, अब ये बेसिकली अब ईशा भी आके कन्फ्रंट कर सकती है डायरेक्टली, जो ईशा को अभी तक नहीं कर रही थी, तो उसने आगे किया भी है। अब जो खानदादी है अभिषेक की, मैंने आपको बता दिया कि अटेंशन वाली चीजें पूरी हुई, तो उस पर अभिषेक भी फिर खानदादी को बोलने लगे कि तू ऐसे करती है, कि वन तूने ऐसे किया कि वह एक स्टेप फॉरवर्ड लो, एक स्टेप फॉरवर्ड लो, तो उनका भी लड़ाई फिर बहुत ज्यादा अगले लेवल पे चला गया था। तो अभिषेक को वैसे भी लड़ने का बहाना ही चाहिए होता है। अभिषेक पहले फिर खानदादी से लड़े, विक्की से लड़े, फिर खानदादी से लड़े, फिर विक्की से लड़े, वो कंटिन्यूअसली लड़ रहे थे। एंड उनके तो गले में वैसे भी सबको पता है एक ऑटोमेटेड मशीन है, वो कभी रुकती नहीं है जब तक वो ना चाहे, तो पूरा फुल ऑन लड़ी रहे थे। अब इस सब में फिर और जब विक्की भैया फिर अभिषेक वापस जब लड़ने के लिए आए, तो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर अरुण एंड तहलका केम एज अ बाउंसर, एज इफ पता नहीं क्या वो विक्की भैया के सामने एकदम खड़े हुए कि भाई कोई हमारे विक्की भैया को छुएगा नहीं। अभी जितना आज के एपिसोड में तो अरुण एंड तहलका का रोल सिर्फ एक ही दिखा है, एज अ सिक्योरिटी गार्ड, एज अ बाउंसर। कभी वो विक्की भैया के लिए एज अ बाउंसर बन रहे थे, कभी वो खानादी के लिए एज अ बाउंसर बन रहे थे। खानादी वाला पार्ट मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, वो जब आएगा पार्ट। देन उसके बाद फिर ईशा आई थी विक्की भैया से बात करने के लिए कि भाई आप, क्योंकि उनके पास रीजन है, वो डायरेक्टली पूछ सकते, तो उन्होंने बोला कि आप समर्थ को ऐसे बोल रहे थे मेरे बारे में कि मैं अभिषेक के लिए स्टैंड वगैरह लेती हूँ सारी चीजें। तो अब ईशा आई थी कन्फ्रंट करने के लिए, वो डायरेक्टली उनकी वन ऑन वन बात होती, बट उसमें पता नहीं क्यों समर्थ एंड अभिषेक घुस गए। दो समर्थ आए थे कि भाई मुझसे बात हुई तो मुझे मेरा होना जरूरी है, बट वो फिर बात क्लियर हो ही नहीं पा रही थी। अब वो दोनों अपने अपने पॉइंट्स रख रहे थे, तो ईशा रोक रही थी कि भाई मेरे को बात करने दो, मेरी बात ऐसे ऐसे करके। अब उस पर फिर विकी भैया का जब वो एक्सपोज हो जाते हैं, जब उनकी बात खुल जाती है, तो उनका ये कहना होता है तुझे ये मानना है तू ये मान, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मेरे को नहीं एक्सप्लेन करना, तुझे ये मानना है तू मान। वो ऐसे दिखाते हैं किसी को कि भाई तेरा और मेरा बॉन्ड के इतना ही था, तुझे इन लोग की बात पे यकीन करना है, ठीक है तो कर ले, ऐसे कर। वो ऐसे दिखाते हैं जब भी वो एक्सपोज हो जाते हैं। उन्होंने पहले भी ये चीज करी हुई है, जब सना वाली चीज खुली थी, जो सना ने ईशा को बताया था कि विक्की भाई उनके बारे में क्या बात करते हैं, तो अभी भी सेम उन्होंने ये चीज का। तो खैर इस बार ईशा को बहुत लाइक कि भाई इन्होंने किया है इसलिए वैसे बोल रहे हैं, तो उन्होंने आगे भी फिर ईशा और विक्की भाई की बात हुई है इस मामले में। तो दो इनको समर्थन अभिषेक को इस बात पे प्रॉब्लम थी कि क्यों इतना एक्सप्लेनेशन वगैरह जस्टिफिकेशन ले रही है विक्की से, बिकॉज अब विक्की का डबल गेम सबको पता चल गया, तो ये ऐसे क्यों कर रही है, तो उनको इस बात पे प्रॉब्लम थी। बट वो अपना रिश्ता क्लैरिफाई करने की कोशिश करी थी, बिकॉज आफ्टर नॉमिनेशन ये वाली चीज हुई थी, बिकॉज नॉमिनेशन वाली चीज मैं आपको बाद में बताती हूँ। खैर अब वापस ही लाइक ईशा से कन्फ्रंट करते हुए विक्की का अभिषेक से फिर से लड़ाई होने लगी थी। अब उस लड़ाई में फिर अभिषेक रोने लग गया। बेसिकली अब वो किस वजह से रोया, बिकॉज कहीं ना कहीं अभिषेक फिर भी इमोशनल हो जाता है, बट विक्की तो फुल ऑन जब वो गेम शो में है तो उनका लाइक इमोशंस तो कहीं है ही नहीं। वो उनकी वाइफ के साथ ही दिख जाते हैं कि वो इतने इमोशनल लेवल पे चल ही नहीं रहे, वो पूरा प्रैक्टिकल माइंड से ही अपना गेम खेल रहे हैं। तो उस वक्त भी जब लड़ाई हुई तब अभिषेक रोने लग गया। अब मे भी उस वजह से हो कि भाई उनका एक बॉन्ड रहा है विक्की भैया के साथ में, एंड अब आज इतना अगली लेवल पे उन्होंने बात करी है, इतना तू मैं किया है, तो उस लाइक इमोशनल मोमेंट पे आके दो उनकी चीजें लाइक क्लैरिफाई हुई थोड़ी बहुत, जिसमें अभिषेक ने बोला कि वो सब मैंने टास्क के अकॉर्डिंग में किया था, एंड उन्होंने काफी चीजें अपनी क्लैरिफाई करी, बट उनकी क्लैरिफिकेशन उसी हद तक थी कि मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी है, मुझे भी तेरे को दोस्त नहीं बनाना है, मैं तेरा भला ही चाहता हूँ, मेरे को भी आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो उन्होंने एक लाइक नॉर्मल पेज पे लाने की अपनी चीजों को कोशिश करी, बट वो काफी ज्यादा रो रहे थे अभिषेक। देन वो अंदर भी जाके समर्थन नील के साथ में बैठ के रो रहे थे अबाउट द बॉन्ड विच इज लाइक नॉट नो मोर एग्जिस्टिंग, ऐसे करके तो रो रहे थे, काफी इमोशनल हो रहे थे। बट एट द सेम टाइम विक्की भैया अभिषेक एंड सॉरी विक्की भैया अदनैन तहलका बात कर रहे थे, तो दोनों तरफ दिखा रहे थे कि किस तरफ अभिषेक इमोशनल हो रखे हैं, वो रो रहे हैं अबाउट लाइक जो उनका रिलेशनशिप अभी खराब हो गया। एंड दूसरी तरफ विक्की भैया अरुण तहलका जो बात करे, तो उनका ये कहना था कि अरुण का मतलब अभिषेक का ये सब हर बार का है, वो हरकतें करता है, ऐसे करता है, तो उनकी तरफ से दिख रहा था कि विक्की भैया की तरफ से कुछ भी इमोशनल लेवल पे था ही नहीं। इट वॉज जस्ट अ गेम जिस वजह से उन्होंने अभिषेक के साथ एक बॉन्डिंग बना रखी थी, वरना ऐसा कुछ भी नहीं था। बट अभिषेक की तरफ से ऐसा दिख रहा था कि हाँ उनका था कुछ, उन्होंने इन्वेस्ट किया था अपनी तरफ से उस बॉन्ड में, बट अब वो खराब हो चुका है, तो इस बात से वो अपसेट थे। तो विक्की का मुझे कभी कभी चीज लाइक खटकती है, वो बिल्कुल भी दिल से नहीं खेलते, वो लाइक एक्सट्रीमली दिमाग से खेलते। तो मैंने ये चीज कही है कि वो इस वजह से तो कभी भी शो नहीं जीत सकते, बिकॉज वो फुल लाइक दिमाग से खेलते हैं। एंड देन उसके बाद फिर तहलकर और विक्की की मैंने आपको बता दिया। देन उसके बाद मुनावर एंड विक्की की फर्क बात हो रही थी। बेसिकली एक तरफ से लाइक अभिषेक को सब समर्थ समझा रहा था, नील समझा रहा था, तो दोनों ने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी। एंड देन एक दूसरी तरफ विक्की एंड मुनावर की बात हो रही थी, दैट वाज फनी। उनका कहना था भाई चिंटू तो पूरा चिंटू ही निकला, चिंटू तो चिंटू ही निकला, वो ऐसे करके बात कर रहे थे, बिकॉज ऑफ कोर्स चिंटू ने, विक्की भैया चिंटू को समझा रहे थे कि भाई तो इंडिविजुअल रहे, तो अपने बेसिकली समझा कुछ नहीं रहे थे, वो अपनी ही टीम में लेने की कोशिश करते कि किसी तरह अभिषेक के खिलाफ में हो जाए, तो उनका गेम थोड़ा सा लाइक जिस तरह से वो चाहते हैं वैसा हो जाए। तो बिकॉज चिंटू ने उनकी गेम एक्सेप्ट नहीं करी, उन्होंने अपना दिमाग चलाने की कोशिश करी, वो गलत तो सही हो उनका दिमाग है, ठीक है, बट विक्की भैया वो लाइक
चिंटू तो पूरा चिंटू ही निकला। मुनावर ने लाइक कि मैंने तो कहा ही था चिंटू चिंटू ही है, ऐसे करके तो उनकी बात चल रही थी। तो उस चीज़ में फिर उनका भी इसी बात से प्रॉब्लम थी कि भाई चिंटू ने जाके सब अभिषेक को बोला है, तो उनको इसी चीज़ से प्रॉब्लम थी। तो वो लोग इस मामले में बात कर रहे थे, तो मुझे तो सही लगा एकदम जो चिंटू ने पूरा गेम डिस्ट्रॉय किया विक्की भैया का, दैट वाज़ लाइक फुल ऑन बढ़िया पार्ट, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर खानज़ादी फिर आई थी, अब रात होने हो गई थी। खानज़ादी ऐश्वर्या नील के पास आई कि भई मैं ड्यूटी करने को रेडी हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, ऐसे करके। देन विक्की अनिल वाज़ लाइक नहीं, नहीं कोई ड्यूटी मत करो, तुम्हें खाना खाना है, तुम जाके खाना खा लो। तो खानज़ादी ने 10 बार कन्फर्म किया, पक्का मैं खा लूँ, पक्का मैं खा लूँ, पक्का मैं खा लूँ, बिना ड्यूटी करे खा लो। नहीं, नहीं मैं ड्यूटी कर लूँगी, मैं बाहर की ड्यूटी कर लूँगी, ऐसे करके। देन ऐश्वर्या बोली इतना महान बनने की ज़रूरत नहीं है। नील को उन्होंने बोला इसको बाहर की ड्यूटी करने दो, अपना खाना खा लेगी बट बाहर की ड्यूटी भी करेगी। तो ये चीज़ हुई। एंड देन फिर रात रात खत्म हुई, सुबह हुई, बीवी एंथम हुआ एंड नए दिन की शुरुआत हुई। नए दिन की शुरुआत के सामने सबसे पहले विक्की, मुनावर, तहलका, अरुण ये सब बैठे हुए थे सोफे पे गार्डन एरिया में। वो सना के बारे में बात करते कि भाई ये लड़की कुछ नहीं समझती, इसको कितना भी समझा लीजिए कुछ नहीं समझती, तो उसके बारे में बुराई वगैरह कर रहे थे। एंड देन फिर सेम गार्डन एरिया में अनुराग एंड खानदादी बैठे हुए थे। खानदादी लाइक ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा घर वालों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनके बॉन्ड से जो अभिषेक, ईशा एंड चिंटू का जो बॉन्ड हो रखा है, बिकॉज इट्स लाइक समथिंग वेरी मच अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड, जो किसी ने उम्मीद ही नहीं करी होगी इस घर में कभी वो बॉन्ड बनेगा। तो उनका एक अच्छा खासा हेल्दी बॉन्ड है कहीं ना कहीं, वो फेक हो जो भी, बट उनका एक बॉन्डिंग है। तो खाना जी को भी यही था कि भाई इन तीनों की दोस्ती कैसे हो गई, तो उनकी ये बॉन्डिंग कैसे है। तो अनुराग से बातचीत करी थी। देन अनुराग ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि इस जो शो में 4 लोग की तरफ बिग बॉस बायस्ड है, विच इज लाइक वेरी ट्रू एंड क्लियरली सबको ही पता है कि हाँ मनारा, मुनावर, विक्की एंड अंकिता की तरफ बिग बॉस बायस्ड है। तो वही वो कह रहे थे, अनुराग खानदारी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दिया। तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि हाँ, अनुराग चीज़ें समझ रहे हैं, बट हाँ, कभी-कभी वो समझ के भी कुछ चीज़ें करते ही नहीं है, तो यहीं पे बात बिगड़ जाती है। या फिर तो कभी-कभी ओवर ही समझ जाता है। जैसे कि उन्होंने कल मतलब नेक्स्ट वाले एपिसोड में ये चीज़ बोली है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को ऐसा उनको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ समझ रहे हैं गेम को, एंड वो अलग बेवकूफ़ लग रहे होते हैं। तो सिमिलरली वही अनुराग का कहीं न कहीं केस है कि उनको ऐसा लगता है कुछ सब कुछ समझ रहे हैं, बट वही आप समझ के भी चीज़ें कुछ कर नहीं रहे हो, तो इट्स लाइक वेस्ट। तो कहीं न कहीं अरुण, तहलका, अनुरागी वो 3 कंटेस्टेंट हैं जो दूर से चीज़ें देखते हैं। सिमिलरली फिर जिग्ना मैम एंड रिंकू मैम, वो ये 5 ऐसे कंटेस्टेंट हैं दूर से ज़्यादा गेम देखते हो, आगे इतना कुछ करते नहीं। तो इसमें उनको चीज़ें समझ आती है। बट बिकॉज़ वो कुछ कर नहीं रहे तो इट्स लाइक वेस्ट। सिमिलरली ऐश्वर्या नील का भी है, बट हाँ, वो कभी-कभी कुछ करते हैं, कभी-कभी नहीं करते हैं। तो बाकी लेकिन ये 5 जो है ये लोग पीछे से ही चीज़ें करते हैं, तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए वेस्ट। एंड देन फिर उसके बाद खानदादी, अंकिता, तहलका एंड सना का दिखा रहे थे, वो लोग कमरे में एन्जॉय वगैरह कर रहे थे। खानदादी रैप कर रही थी एंड दे वर लाइक डांसिंग ओवर दैट। एंड देन फिर उसके बाद मनारा, ईशा, अभिषेक एंड समर्थ डिस्कस करते हैं। वो लोग अपने दिल वाले रूम में थे, तो वो लोग बात कर रहे थे अबाउट अंकिता की किचन वाली ड्यूटी कि अंकिता करती क्या है दिन भर में। उनको उसके शेड्यूल वगैरह से प्रॉब्लम थी कि उनके अकॉर्डिंग अंकिता कोई काम वगैरह नहीं करती। तो इस पे ईशा ने बताया क्योंकि वो हमेशा से दिल रूम का ही हिस्सा रही है कि पहले उन्होंने फर्स्ट डे बर्तन करा था, बट उसके बाद उन्होंने सिर्फ पराठा बनाते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं करती हैं। तो उस पर वो डिस्कशन होता आगे चल के, बट उससे पहले बिग बॉस ने इंटरप्ट कर दिया कि भाई मनारा आओ सबको लेके एक्टिविटी रूम में आ जाओ, बेसिकली नॉमिनेशन होने वाला। तो नॉमिनेशन वॉज फनी एंड एट द सेम टाइम इट वॉज लाइक फुल प्लान्ड बाय बिग बॉस कहीं ना कहीं कि जो वो चाहते थे वैसे लोग नॉमिनेट हो। हालांकि वैसे हुए हैं नहीं हुए हैं आई डोंट नो वाली पार्ट, बट उन्होंने अपनी तरफ से जिस तरह से वो नॉमिनेशन चाहते थे वैसे उन्होंने किया है कि बेसिकली उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लान्ड नॉमिनेशन किया कि जिस बंदे को उन्होंने पर बंदे को एक नाम दिया कि ये इसको नॉमिनेट करेगा या तो इसको नॉमिनेट नहीं करेगा। बेसिकली उसके पास चॉइस नहीं थी कि उसको और लोग को नॉमिनेट करना है नहीं करना। एक बंदे का नाम दिया जाएगा आपकी किस्मत में जिसका नाम होगा, एंड उसको करेंगे तो करेंगे, नहीं तो सेफ हो जाएगा, ऐसा करके सीन था। तो वो उन्होंने काफ़ी फन वे में भी रखा। बेसिकली उन्होंने एक लाइक सेटअप पूरा बैठाया था पेड़ वगैरह का, लाइक पतझड़ होने वाला था, पत्तों पे नाम लिखे हुए थे। एंड देन उन्होंने अनुराग को बुलाया कि अनुराग बाबा आइए बैठिए पेड़ के नीचे, नॉमिनेशन के लिए बुलाया। फिर उन्होंने कहा कि हम तो बस आपकी छवि देखने के लिए आपको बुला रहे थे यहाँ पे, बिकॉज आप तो नॉमिनेटेड है पूरे सीजन के लिए, तो फिर आप किसी को नॉमिनेट नहीं करेंगे, आपको ये पावर नहीं दिया जाएगा, तो आपकी सिर्फ हमने छवि देखने के लिए बुलाया था। देन उन्होंने अरुण अरुण को बुलाया। अरुण के पास नाम आया था उनके किस्मत में जिग्ना मैम का, और अरुण ने जिग्ना मैम को नॉमिनेट किया, जिससे जिग्ना मैम काफ़ी हर्ट हुई हैं। उन्होंने नेक्स्ट एपिसोड में अपना काफ़ी वो हर्टनेस काफ़ी बात हुई है उस मामले में, तो कल नेक्स्ट वाले एपिसोड में बताऊंगी आपको, एंड नेक्स्ट वाले वीडियो में बेसिकली। देन नील को बुलाया, नील को समर्थ का नाम आया था, बट नील का रीज़न था कि उनके पास कोई रीज़न नहीं है समर्थ को नॉमिनेट करने का, तो वो नहीं करेंगे। देन विक्की आए, विक्की ने फिर मनावरा को उनके पास मुनावर का नाम आया था, एंड विक्की ने लाइक मुनावर से थोड़ी बात वगैरह करी विच वॉज लाइक फुल ऑफ
वे सबको पता है वो मुनावर को नॉमिनेट नहीं करेंगे, जिसपे बिग बॉस ने भी लाइक उनके मजे लिए, तो उन्होंने भी मुनावर को नॉमिनेट नहीं किया। खान दादी के पास ऐश्वर्या का नाम आया था एंड सरप्राइजिंगली उन्होंने भी नॉमिनेट नहीं किया विद द रीजन कि मेरे को इनके साथ लड़ाई वगैरह करने में मजा आता है, या तो सोच रही थी कि भाई ऐश्वर्या के पास भी मेरा नाम आएगा तो मुझे नॉमिनेट नहीं करेगी, या इस वजह से उन्होंने शायद नॉमिनेट नहीं किया, जो भी है। बट अगर ऐश्वर्या के पास नाम आता इससे पहले ऐश्वर्या नॉमिनेट कर दी थी तो पक्का खान दादी भी ऐश्वर्या को नॉमिनेट कर देती, बट उस वक्त लाइक सबसे पहले खान दादी को बुला लिया गया था, तो उन्होंने ऐश्वर्या को नॉमिनेट नहीं किया एंड उनका यही रीजन था कि मेरे को उनसे लड़ाई करने में मजा आता है, तो मैं नहीं चाहती इन्हें नॉमिनेट करना। एंड देन उसके बाद फिर मनारा का नाम आया, मनारा के पास अरुण का नाम आया कि आप उनको नॉमिनेट करना चाहेंगे नहीं, मनारा ने भी नॉमिनेट नहीं किया। देन तहलका के पास खान दादी का नाम आया, तहलका ने नॉमिनेट नहीं किया खान दादी को। देन अभिषेक के पास ईशा का नाम आया, जो कि अभिषेक का हमेशा का रीजन है कि मैं ईशा को कभी नॉमिनेट नहीं करूंगा पूरे सीजन भर, जब तक कुछ लाइक मेजर चीज ना हो, तो उन्होंने भी ईशा को नॉमिनेट नहीं किया। देन ऐश्वर्या की किस्मत में फिर भी ना बिग बॉस ने मजे लेके अभिषेक की किस्मत में ईशा का नाम आया ऐसे करके, तो इट वाज लाइक फनी। एंड देन फिर ऐश्वर्या के पास सनी का नाम आया, ऐश्वर्या ने सनी को नॉमिनेट किया। उनका तो मेजर यही था कि भाई क्यों बचे लोग, जाओ मैं तो लाइक खुले आम है वो लूंगी थी, तो उन्होंने नॉमिनेट किया, वरना ऐसा उनकी कोई लड़ाई वगैरह नहीं हो रही थी सनी के साथ में, बट इट जस्ट मुझे ये लगा कि हाँ लोग नॉमिनेट होने चाहिए, इस वजह से उन्होंने सनी को नॉमिनेट किया, ये एज लाइक सेफ गेम नहीं खेलना वाले पार्ट के लिए। देन अंकिता के पास मनारा का नाम आया, उन्होंने मनारा को नॉमिनेट नहीं किया विद लाइक सो कॉल्ड लाइक स्पिरिचुअल रीजंस एंड ऑल दैट स्टफ, जो कि मनारा को भी ऐसे दिख रहा है कि अंकिता एक लाइक बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करी है मनारा के टूवर्ड्स, अब वो क्या है क्या नहीं पता नहीं। एंड देन सना के पास नील का नाम आया है, सना ने भी नॉमिनेट नहीं किया नील को। देन रिंकू मैम के पास अंकिता का नाम आया, रिंकू मैम ने अंकिता को नॉमिनेट किया। लाइक दिस वाज लाइक कि बिग बॉस ने ऐसे कहा रिंकू मैम को कि आपने ज़्यादा नेगेटिव लीड्स करे हैं शोज में, तो आप लाइक अंकिता को नॉमिनेट क्या करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे, तो ये सारी चीज़ चल रही थी, जिसका एक पर्सपेक्टिव अंकिता ने नेक्स्ट वाले एपिसोड में निकाला है अबाउट नेगेटिव लीड एंड पॉजिटिव लीड। ये प्रॉब्लम हो जाती है जब मैं दोनों एपिसोड देख लेती हूँ ना, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड से भी कनेक्ट करके आपको बताने लग जाती हूँ, बट फाइन अब क्या कर सकते हैं। तो खैर उसके बाद रिंकू मैम ने भी अंकिता को नॉमिनेट किया, वो चाहती तो नहीं भी कर सकती थी, वो सेफ गेम खेल सकती थी, बट सरप्राइजिंगली उन्होंने भी उस चीज को लिया। बेसिकली उनको इस बात से प्रॉब्लम है, जो अंकिता बार बार कहते हैं रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम के लिए कि दे लिव इन अ शेल, वो बाहर नहीं निकलते कुछ, लाइक उनका एक कंट्रीब्यूशन नहीं है शो के टूवर्ड्स, तो उनको इस बात से प्रॉब्लम है। एट द सेम टाइम बिकॉज विक्की भैया ने रिंकू एंड जिग्ना मैम को नाम डाला था फॉर दैट कि वो लोग सबसे ग्रेस पीरियड पे रह रहे, तो इस बात का खुंदस भी हो सकता है, बट या उन्होंने भी लाइक सेफ गेम खेलने की जगह उन्होंने भी लाइक खुले में लिया, बिकॉज ये वाला नॉमिनेशन काफी ये था कि लोग सेफ गेम भी खेल सकते थे, वो क्यों चाहेंगे किसी को भी नॉमिनेट करना अनटिल अनलेस तुम्हारी बहुत गंदी उनसे लड़ाई ना हो रखी हो। तो रिंकू मैम ने कोई सेफ गेम नहीं खेला, गुड थिंग, वो भी लाइक गेम में अप फ्रंट हो रही है, तो उन्होंने लाइक लिया और उस पार्ट को उन्होंने अंकिता को नॉमिनेट किया। एंड देन उसके बाद मुनावर के पास अभिषेक का नाम आया था, मुनावर ने नॉमिनेट नहीं किया अभिषेक को। ईशा के पास विक्की भैया का नाम आया था, विक्की भैया को उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया विद दिस रीजन कि हाँ मेरी उनसे पर्सनल लेवल पे लड़ाई हो रखी है, मुझे नहीं पता वो मेरे दोस्त हैं या नहीं, बट गेम के पार्ट में वो बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं शो में, तो मैं उनको नॉमिनेट नहीं करना चाहूंगी। इसी के बाद फिर ईशा एंड विक्की की बात बाहर बात हुई है, तो उन्होंने क्लियरिफाई करने की कोशिश करी है चीज़ों को। एंड देन उसके बाद फिर जिग्ना मैम के पास सना का नाम आया, जिग्ना मैम ने सना को नॉमिनेट किया विद दिस रीजन कि सना ऐसा कुछ करती नहीं है, बट जब नॉमिनेट हो जाती है तो वो चीज़ें करती है, तो मैं देखना चाहूंगी कि वो कितनी एक्टिवेट होती है क्या, एंड वो मुझसे इसके बाद भी लड़ने आएगी, तो आई वोंट माइंड ऐसे करके, तो उन्होंने नॉमिनेट किया सना को। या तो ये भी रीजन हो सकता है बिकॉज जिग्ना मैम को पता था वो नॉमिनेट हो चुके हैं, तो उन्हें पता है कि और कोई वीक कंटेस्टेंट कोई है तो सना है, तो उसको नॉमिनेट किया जा सकता है, तो उन्होंने वो किया। एंड देन चिंटू के पास रिंकू मैम का नाम है, चिंटू ने रिंकू मैम को नॉमिनेट नहीं किया। चिंटू के साथ बहुत ने अलग मजे लिए, बेसिकली चिंटू वॉज सिटिंग एंड उनको कुछ लाइक वो था जो भी सेटअप हो रखा था, तो उसमें से कुछ पेपर जैसा कुछ पेड़ का पार्ट था जो उनको डिस्टर्ब कर रहा था, तो वो लाइक बिग बॉस ने अच्छे से फुटेज भी दिखाया कि किस तरह से अपने हेड ऐसे से हिला रहे, तो बिग बॉस ने वही बोला कि एक बंदा जिसको हमारा सेटअप बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, हम उसको ना बुलाना चाहेंगे ऐसे करके, तो उनके मजे लिए थे। तो देन उसके बाद फिर अनुराग बाबा को वापस बुलाया गया उनकी जगह पे, तो अभी ना अनुराग का एक हैप्पी मोड भी स्टार्ट हो चुका है, लाइक अभी उनका वो वाला मोड नहीं रहा है बहुत ज्यादा कि परेशान दुखी, बेसिकली वो एक्सेप्ट कर चुके हैं अब कि हाँ घर में है जिसकी तरफ बिग बॉस बायस्ड है, बट वो मुझे इसी के साथ जीना है, तो वो एक हैप्पी मोड में चले गए, तो दैट्स ए गुड कि एक घर का वाइब थोड़ा बेटर हुआ है कि अनुराग बिकॉज अब वो अपने नेगेटिव एंड रैंटिंग मोड में नहीं है, तो दैट्स लाइक फाइन। तो फिर उसके बाद फाइनल नॉमिनेशन हुआ जिग्ना रिंकू मैम, सॉरी जिग्ना मैम, सनी, अंकिता, सना एंड अनुराग, दे आर लाइक फाइनल नॉमिनेटेड पर्सन। इस बार कुछ दिमाग रूम को अलग से पावर वगैरह नहीं दी गई थी, जो दी थी वो नाविद वगैरह वाला था, तो नॉमिनेशन चेंज करने की कोई ऐसी पावर नहीं थी, वो ऑलरेडी मिली थी, उन्होंने नाविद को एडिट हो गया उसके बाद। एंड देन उसके बाद फिर ईशा विक्की की बात हुई जो मैं आपको बता चुकी हूँ, उन्होंने क्लैरिफाई कर लिया जिससे अभिषेक एंड समझ को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। देन उसके बाद सना, अनुराग एंड तहलका, देवर सिटिंग एंड अरुण वो सब बैठे हुए थे गार्डन एरिया में, जिसमें तहलका अरुण को ये चीज बोल रहे थे कि भाई तू जा, जिग्ना मैम से बात है, प्रॉब्लम है तो जाके बोल, यहाँ
मन में रखेगी तो फिर इविक्ट होने के बाद तुझे ये लगेगा कि उनसे मैं लड़ी क्यों नहीं, ये सारी चीज़ें। बट सना को कहीं न कहीं था कि बिकॉज़ जिग्ना मैम ने ये बोल दिया था नॉमिनेट करते हुए कि वो आएगी मुझसे लड़ने के लिए, तो वो नहीं चाहती थी लड़ने जाना, तो इसलिए वो नहीं लड़ रही थी जिग्ना मैम से जाके। बट यहाँ उनको कहीं न कहीं इस बात से प्रॉब्लम थी कि जिग्ना मैम ने उन्हें नॉमिनेट किया है आफ्टर लाइक कहीं न कहीं जिग्ना मैम ने सबके साथ अच्छे से शायद से मदरली वाला बॉन्ड बना रखा है, तो जब कोई उन्हें नॉमिनेट करता है, जब भी लाइक जिग्ना मैम किसी को नॉमिनेट करती है तो सबको प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो सना को थी दिक्कत। देन जिग्ना मैम एंड विक्की मैम, विक्की सर की, जिग्ना मैम एंड विक्की भाई की कॉन्वर्सेशन दिखा रहे थे, जिसमें जिग्ना मैम का ये कहना था कि भाई मैं ये मैनिपुलेशन वगैरह सब नहीं कर सकती हूँ, मैं अगर इविक्ट होंगी तो मैं बहुत ग्रेसफुली जाना प्रेफर करूंगी इंस्टेड ऑफ फाइनली लाइक फेक अपने आप को दिखाना। तो वो सना से लाइक रिलेट करके कहती थी कि मुझे सना की तरह ऐसा प्रॉब्लम नहीं है नॉमिनेट होने में या इविक्ट होने में, मैं जाऊंगी तो ग्रेसफुली जाऊंगी, जैसे मैं आई थी खुशी से जाऊंगी कि मैंने कुछ गलत वलत नहीं किया शो में। तो वो बात करते थे। खानदादी नील एंड ऐश्वर्या की एक फाइट दिखाई, वो फाइट से ज्यादा फनी हो गई थी बेसिकली। खानदादी का तो सबको पता है दम रूम के साथ एक प्रॉब्लम चल रहा है, तो नील एंड ऐश्वर्या के साथ तो फिर से बैठ के वही ड्यूटीज को लेकर फाइट चली थी, जिसमें फिर लाइक नील ने बहुत ही बढ़िया अंदाज में टैकल किया था खानदादी को। बस खानदादी सबसे फाइट्स पिकअप कर रही है कहीं ना कहीं, कोई उनसे लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई उनसे बात भी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बट वो जानबूझ के घुस रही है, लड़ने की कोशिश कर रही है। तो नील ने बहुत ही अच्छे से उनको हैंडल किया था हंसी मजाक में कि तू इसमें क्या लड़ लेगी, मैं हंस रहा हूँ तो लड़के क्या लेगी, ऐसे करके। तो उन्होंने जिसपे ऐश्वर्या वाज आल्सो लाइक बिग बॉस थैंक यू माय हस्बैंड इज बैक ऐसे करके। तो लेकिन वो फाइट बहुत एंटरटेनिंग थी, मस्त था। एंड देन उसके बाद फिर सना, मुनावर, तहलका, अंकिता, इन सबके कमरे में फन चल रहा था, जिसमें सना डांस वगैरह करी थी, रैंप वॉक वगैरह करी थी, तो सना सबके साथ जेलस वगैरह हो रही थी। एंड देन फिर उसके बाद खानदादी अरुण एंड तहलका का खानदादी गई थी अरुण एंड तहलका के पास में। जैसे कि मैंने कहा अरुण तहलका का आज के एपिसोड में सबसे ज्यादा रोल एज अ बाउंसर ही रहा है, तो खानदादी अरुण तहलका के पास गई कंप्लेनिंग अबाउट नीला एंड ऐश्वर्या एंड रिंकू एंड जिग्ना मैम कि क्या चल रहा है बेसिकली इनके ऐश्वर्या नील के आने से रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम को अलग कॉन्फिडेंस आ गया है, वो मुझसे भी मतलब लड़ते रहते हैं, तो ये भी नील ऐश्वर्या एक होके मुझसे लड़ने लग जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है वैसा लगता है, तो पता नहीं क्या अरुण एंड तहलका भी भाई तू चिंता मत कर, कोई भी दिक्कत हो हमें बता, तुम्हारी बहन है, हम आके तेरे लड़ेंगे, एक भी बार तेरे पास नील चढ़ते हुए आया हम है ना, हम करेंगे, क्योंकि नील तो चढ़ता तक नहीं, भाई नील को लड़ने का कोई शौक ही नहीं, उस पर वो क्या उससे कोई बात करोगे। बट उनका ये कहना था कि भाई तुझसे आएगा नहीं लड़ते हुए, हम है, हम तेरे आके खड़े होंगे, हम तेरे बाजू में तेरे को देखेंगे, तुझे अकेले लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो आदत है अपना पता नहीं ब्रो मोड ऑन करके, जबकि यही वो लड़के जिसने लाइक वीकेंड के बार पे एकदम वो कर दिया था अरुण तहलका के कि मैं नहीं गई थी इनके पास हेल्प के लिए ऑल दैट स्टफ, जब अभिषेक वाला मैटर हुआ था, बट फिर भी इनको शौक है। एंड देन फिर अभिषेक एंड ईशा का डिस्कशन चल रहा था अबाउट विक्की की, विक्की कैसे गेम खेल रहे हैं, विक्की के बारे में लोग बात वगैरह कर रहे थे कि अभिषेक को क्या प्रॉब्लम है, इनकी ईशा जो उनसे जस्टिफिकेशन बात वगैरह करने गई थी, तो वो आपस में डिस्कस कर रहे थे। एंड देन फिर रात में रिंकू मैम का ज्ञान का सेशन चल रहा था, जो मनार को ज्ञान वगैरह दे रही थी अबाउट ए, बिकॉज मनारा कहीं ना कहीं सोचे कि जो अचानक से दिलवाल रूम के अंकिता एंड विक्की के अंदर जो चेंज आया वो मेरे टूवर्ड जो एक बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका सेंस वगैरह क्या है। तो रिंकू मैम ज्ञान की मूर्ति बांट रही थी, जो कि मैंने लाइक फर्स्ट टाइम देखा है कि रात में रिंकू मैम का एक ज्ञान का सेशन चलता है एंड वो मनारा को सेशन दे रही होती है, तो वो चल रहा था। तो यहाँ इस भी लाइक अभी रिंकू मैम काफी उभरने लग गई है, तो लेट्स सी बेसिकली मेरे को एक सुनने में भी आया, आई डोंट नो आप लोग को पता है नहीं पता, बट या वाइल्ड कार्ड्स आने वाले 4 से 5 लोग इविक्ट हो जाएंगे अब, एंड फिर न्यू 4 से 5 लोग आने वाले शो के अंदर, वो कितना ट्रू है कितना नहीं आई डोंट नो, बट या रिंकू मैम थोड़ा सा उभर रही हैं, तो मे बी वो थोड़ा प्रोडक्टिव हो सकते हैं शो के लिए, बाकी देखते हैं कौन होगा कौन नहीं होगा, बट या वो भी अब थोड़ा थोड़ा कर रही है, वो दिख रही है शो में। तो या यही था गाइस एपिसोड नंबर 38 में, तो आई होप तो मैंने कोई पॉइंट मिस नहीं किया है, एंड मुझसे अगर कोई पॉइंट मिस होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको मेरे व्यूज वगैरह से रिलेटेड कुछ भी आपको बताना तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई होप सो यू गाइस एंजॉयड माय वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, बाय बाय।